चलिए समय मिले तो महादेव भोलेनाथ को जगा के हार और भोलेनाथ नहीं जगे। भोलेनाथ नहीं जगे तब कामदेव से मदद ली गई और कामदेव ने वृक्ष पर पेड़ पर बैठ करके बाण को चलाया और उसके बाद भोलेनाथ के तीसरी नेत्र खुलती है और कामदेव जल के भस्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कामदेव भस्म हो गए, कामदेव भस्म हो गए और रीति का विलाप शुरू हो गया और भोलेनाथ की समाधि टूट गई। रीति विलाप करने लगती है। मां रीति कहती है, प्रभु आपने ये क्या कर दिया? हम तो आपके घर बसाने के लिए, मां पार्वती से विवाह कराने के लिए हमारे पति ने ये कार्य किया, पर आप तो मेरा ही घर उजाड़ दिए। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर में प्रद्युम्न के रूप में जन्म होगा और कलयुग में इसका डंका बजेगा, इसको पुनः जीवन दान मिलेगा और तुम सुहागन होगी। लेकिन ए रति, रति जरा ये ध्यान दो, तुम अपने पति के लिए मांग ली लेकिन और किसी के लिए नहीं। कहीं क्या हुआ प्रभु? और कौन यहाँ गया है? और यहाँ गया कौन? नुकसान तो मेरा हुआ। भोलेनाथ कहे ठीक है। ये देखिए, इंसान कहता है कि प्रभु ये नहीं है कि हम बोलते हैं तो प्रभु मेरी ही आवाज सुनेंगे। एक गूंगा है, उसकी भी आवाज भोलेनाथ सुनते हैं। पशु पंछी जीव जंतु चाहे जो भी है, सभी की भाषा हम अब जानेंगे। हम नहीं जान पाएंगे किसी की भाषाओं को कि किस स्वर में वो कर रहा है, लेकिन भोलेनाथ सबकी भाषाओं को समझते हैं। वो प्रभु दीन दयाल दयालु दीनानाथ ये सभी की भाषाओं को जानते हैं। तभी तो जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा और हाथी ने गोहराया तो मेरे दीन बंधु दीन दयाल दीनानाथ भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके हाथी की रक्षा करने के लिए आ गए। ध्यान दीजिएगा, तो एक नहीं सबकी आवाज सबकी भाषाओं को सुनते और समझते हैं प्रभु। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है। प्रभु ना जाने कौन है, कहां से भोलेनाथ को याद कर रहा है, और जिसे हम और आप नहीं देख सकते, 33 कोटि के देवी देवता नहीं देख सकते, उसका भान भोलेनाथ को रहता है। देखिए, इधर मां सती हवन कुंड में कूद गई, लेकिन मां को सती के हवन कुंड में कूदने पर भोलेनाथ को दुख नहीं हुआ। और इधर कामदेव उनके तीसरे नेत्र से भस्म हो गए। कामदेव उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म हो गए, लेकिन कामदेव के भस्म होने का भी दुख भोलेनाथ को नहीं है। इधर सती हवन कुंड में कूद गई, लेकिन भोलेनाथ को गम नहीं, दुख नहीं सती के कूदने का। और उधर कामदेव तीसरे नेत्र के ज्वाला से जल गए, लेकिन उन्हें गम नहीं कामदेव के भस्म होने का। गम क्या है? सती कूदी तो गम ये है, अफसोस ये है, दुख इस बात का है कि एक शुभ कार्य हो रहा था, हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विध्वंस हो गया। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है कि यज्ञ विध्वंस हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन भोलेनाथ ने पुनः यज्ञ को संपन्न कराया। दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया और यज्ञ को पुनः संपन्न कराया। उसको संपन्न होने के बाद सती को कंधे पर लेके निकल पड़े और आगे चल के भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और 52 शक्तिपीठ की स्थापना होती है। बोलिए 52 शक्तिपीठ की। और इधर कामदेव को भस्म कर दिए, कामदेव भस्म हो गए।
रीति को वरदान दे दिए और चले गए। रीति को वरदान दे करके भोलेनाथ चले गए, रीति चली गई। 33 कोटि के देवी देवता जो थे वो भी चले गए, लेकिन भोलेनाथ कहे कि रीति तुमको ये ज्ञात रहा कि हमारे पति जल के भस्म हो गए, पर तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ कुछ और भी हुआ है। तो कहीं क्या हुआ यहाँ पर? कहीं यहाँ पे एक कार्य ये हुआ, जो जिस पेड़ पर कामदेव बैठे थे वो पेड़ भी तो जल के भस्म हो गया है। उस पेड़ के लिए तुमने कुछ नहीं बोला, उस पेड़ के लिए तुमने कुछ नहीं बोला। 33 कोटि के देवी देवता खड़े हैं, लेकिन उस पेड़ के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सभी लोग शांत मौन, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं सुनो ऐ वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम पूजनीय होगे। तुम्हारा ऊपर से लेकर नीचे तक का भाग पूजनीय होगा। तुम्हारे बिना यज्ञ हवन कोई भी चीज संभव नहीं होगा। तुम हमेशा हर जगह पूजनीय होगे। वो पेड़ कौन सा था? आम का। वो पेड़ था आम। इसीलिए हम लोग कलश में भी आम के पत्ते को लगाते हैं, हवन में भी आम की लकड़ी को डाल के हवन करते हैं। छाल का भी उपयोग होता है, और फलों का राजा भी आम को ही कहा जाता है। ये भोलेनाथ की वरदान है, क्योंकि कामदेव आम के पेड़ पर बैठ करके तीर चलाए थे, और नेत्र की ज्वाला से कामदेव के साथ साथ आम का पेड़ भी जल के भस्म हो गए थे। और इसी वजह से भोलेनाथ ने आम के पेड़ को आशीष दिया, वरदान दिया कि आम का पेड़ सर्वदा हमेशा पूजनीय होगा। और बिना आम के पत्ते के रखे कलश, जितना पान के पत्ते का पूजन में उपयोग नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा आम के पत्ते का पूजन में उपयोग होता है। ये आशीष दिया भोलेनाथ ने आम के पेड़ को। आम के पेड़ की महत्ता क्या है? जो कलश हम लोग बैठाते हैं, उस कलश के पत्तों का क्या करना चाहिए, ये सारी विधान, बहुत लंबी कथा है। संभव होगा कल मैं इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज त्रिपुर सुंदरी की कथा का विस्तार देना है। संभवतः कल इस कथा को दूंगा कि आम के पत्ते के कलश में लगे हुए आम के पत्तों का क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा सदुपयोग करें कि आम के पत्ते हमारे लिए लक्ष्मीदायक हो जाए। आपके घर में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से आप परेशान रह जाते हैं? आम का पत्ता जो गिर जाता है पतझड़ के मौसम में, जमीन पे गिरे रहते हैं, उन पत्तों का कौन सा दवा ऐसा बन सकता है, कौन सा ऐसा उपाय है कि जो हमारे जिस रोग का डॉक्टर इलाज करके हार गए हों, उस पत्ते के राख से भी दवा बना करके इलाज संभव है। लेकिन ये कथाओं को विस्तार दूंगा कल। आज त्रिपुर सुंदरी की तरफ चलते हैं। आम के पेड़ को वरदान देने के बाद भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। भोलेनाथ का एक भक्त, बहुत ही अच्छा प्यारा परम प्रिय भक्त श्रृंगी ऋषि वहीं थे। उन्होंने देखा, आए देखे कामदेव का भभूत पड़ा है, राख पड़ा है। वो कामदेव के राख को उठाए और शिवलिंग बना दिया, उसको एक पुतला बनाया। उस राख से एक पुतला, कामदेव के राख से एक पुतले का निर्माण किए, और पुतले का निर्माण करके शिवलिंग बना करके उसकी अभिषेक किए, पूजन किए, और उसी का जल झेल करके उस पुतले पर छिड़क देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र के साथ, और वो पुतला जिंदा हो जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की। और वो पुतला जिसको
जो कामदेव के राख से पुतला बना और वो पुतला में जान पड़ गई। और वो पुतला था क्या? उस पुतले का नाम क्या पड़ा? उस पुतले का नाम पड़ा भंटासुर। कौन सा नाम पड़ा? भंटासुर। भंटासुर नाम पड़ गया। और वो बहुत ही श्रृंगी ऋषि से पूछा कि प्रभु हमको क्यों पैदा किए? श्रृंगी ऋषि बताए, लेकिन वो कहा मुझे वरदान चाहिए, क्योंकि वो असुर योनि में चला गया। असुर योनि, क्योंकि राख से बना, असुर योनि में चला गया। वो ब्रह्मा जी का तप करता है, बहुत घोर तप करता है भंटासुर। इतना घोर तप किया भंटासुर कि तीनों लोग हिलने लगे। तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं, ए भंटासुर, वर मांगो, क्या चाहिए तुमको? जो वर मांगोगे वो मैं तुम्हें देने में लिए आया हूं, तैयार हूं, वर मांगो। भंटासुर कहता है, हे प्रभु ब्रह्मदेव, हमें आप अमर होने का वरदान दे दीजिए। हमें आप अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो कहते हैं, बोले ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, ये तो असंभव है, न इस धरती पे कोई अमर हुआ है न होगा। और कुछ मांग लो, मृत्यु का विधान मांग लो, जो मांगना है मांग लो, अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब भंटासुर कहता है कि हे प्रभु, अगर ऐसी है तो एक हमें जो वरदान एक मांग रहा हूं वो वरदान मुझे दीजिए। कहें क्या? कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। किसके हाथों हो? स्त्री के हाथों हो। मैं मरूं तो एक स्त्री के हाथ है। और वो स्त्री कैसी होनी चाहिए? जिसको लक्ष्मी और सरस्वती पंखा झले। वो स्त्री ऐसी हो जिसको दाएं साइड में, एक साइड में लक्ष्मी और एक साइड में सरस्वती पंखा झले, जो उनकी दासियां का रोल निभाएं, पंखा झले, ऐसी स्त्री हो। और शिव के नाभि कमल पे सवार हो। शिव के जैसे विष्णु के नाभि कमल से विष्णु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की जैसे उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से शिव के नाभि कमल से उस स्त्री बैठी हो। शिव के नाभि कमल पर वो स्त्री बैठी हो और उसको सरस्वती और लक्ष्मी पंखा झलती हो। और जिसकी यमराज भी जिसके नाम से डरे, ऐसा हमको, ऐसी स्त्री हमें मारे, हमें ऐसा वर दीजिए कि मैं ऐसी स्त्री के हाथों में। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब तो ये जान गया कि अब तो हमको मरना। ऐसा कौन होगा जिसको सरस्वती और लक्ष्मी पंखा झले, नाभि कमल पे सवार हो, यमराज भी डरे? ऐसी कौन स्त्री? वो उत्पात मचाने लगा। उसके उत्पात से तीनों लोग त्रस्त हो गए। भंटासुर के 30 पुत्र उत्पन्न होते हैं, 30 पुत्रों का जन्म होता है। और इधर देवलोक इंद्रासन हिल गया। इंद्रदेव बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तब इंद्र देवता विष्णु भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, सभी के पास जाते हैं और अंत में भोलेनाथ के पास जाते हैं, 33 कोटि के देवी देवता। और 33 कोटि के देवी देवता कहते हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने आशीष दे ही दिया, अब इसका निदान आप कुछ करिए, आप ही कुछ करें तभी इसका निदान संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है, इसका मृत्यु तो संभव नहीं है। अब ऐसी स्त्री कौन हो जिसे सरस्वती और लक्ष्मी पंखा झले, और जो आपके नाभि कमल पे सवार हो? ऐसी स्त्री कहां से हो? सभी लोग भोलेनाथ की स्तुति करने लगते हैं, कहते हैं क्या कि कड़ कड़ के वासी हे अंतर्यामी, कड़ कड़ के वाया करे तुम हमारे स्वामी, हम तुम्हें क्या करे
स्वामी के वासी है अंतर्यामी, कण कण के वासी है अंतर्यामी। अब तुम्हारे चाकर तुम्हारे स्वामी, अब तुम्हारे चाकर तुम्हारे स्वामी। सभी 33 कोटि के जब देवी देवता प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ माँ गौरा की तरफ देखते हैं और माँ गौरा भोलेनाथ को देखती हैं। इसके बाद भोलेनाथ वहीं पर शयन की मुद्रा में हो जाते हैं और समाधि अवस्था में अपने नाभि से एक कमल की उत्पत्ति करते हैं और माँ गौरा एक सुंदर रूप लेकर के कमल पर विराजमान हो जाती है। और तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने की आदेश को पाकर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती खड़ी होकर पंखा झलना शुरू करती हैं और तब उस स्वरूप का नाम पड़ता है त्रिपुर सुंदरी। बोलिए त्रिपुर सुंदरी मैया की, बोलिए काशी विश्वनाथ